तो देखिए लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, लेकिन इसी बीच एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दें। पाकिस्तान और भारत के बॉर्डर पर यानी कि जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो यहां पर सरहद पार से पाकिस्तान की कायराना हरकत लगातार जारी है और ऐसे में बॉर्डर से सटे गाँव में रह रहे लोगों के लिए बंकर तैयार किए गए हैं, जिनमें लोग जो है रह सके, सुरक्षित तरीके से रह सके। कैसी तैयारी है ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से देश के अंदर बदले की आग धधक रही है, प्रतिशोध की ज्वाला उठ रही है और भारत का ये विकराल रूप देखकर पाकिस्तान के हुक्मरान और वहां की सेना दहशत में है। और यही वजह है कि ये लोग अपने नापाक इरादों को फिर से अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। सरहद पार से पाकिस्तान लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। लगातार 8वें दिन पाकिस्तान ने फिर से सीज फायर तोड़ा और कश्मीर में फायरिंग की। उरी में भी पाकिस्तानी सैनिकों ने गोलियां दागी और इस नापाक हरकत का भारतीय सैनिकों ने भी मुंह तोड़ जवाब दिया। लेकिन बात अब जम्मू कश्मीर के अवाम की सुरक्षा की है। ऐसे में उरी में कश्मीरी लोगों की सुरक्षा के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके लिए वहां बंकर तैयार किए गए हैं जिसमें लोग सुरक्षित रह सकें। जहां पर मेरी मौजूदगी इस वक्त है, मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप, ये छोटा सा बंकर है। दूर से देख के लगेगा आपको कि सिर्फ ऊपर पत्थर ही पत्थर है और ऊपर एक छोटा सा घर बना हुआ है जहां पर परिवार रहता है। कुछ ऐसे ही परिवार आसपास भी रहते हैं, लेकिन घर के नीचे ये बना हुआ बंकर है जिसके अंदर हम जाने की कोशिश करेंगे और समझेंगे कि आखिर इसके अंदर बचने को लेकर के क्या कुछ बनाया गया है और क्या सोच के बनाया गया है। तो सीढ़ियों से नीचे उतरते हुए मैं आ रही हूं अंदर और ये देखिए मेरे कैमरा पर्सन अजय भी अंदर की ओर आ रहे हैं। इनके पास लाइट है क्योंकि बंकर में फिलहाल लाइट नहीं है। और ये देखिए अंदर स्पेस है, प्रॉपर स्पेस है। 50 से 60 लोग बड़े आराम से यहाँ पर आकर के छिप सकते हैं, रह सकते हैं। एक बल्ब लगाया गया है और यहाँ पे देखिए कुछ ऐसे मजबूत बंकर हैं जहाँ पे ऊपर सिर्फ और सिर्फ पत्थर की पूरी शैडो है। इसके ऊपर भी एक घर बना हुआ है, इसके बगल में भी घर है और इसके अंदर भी देख रहे हैं आप कि प्रॉपर ये जो देख रहे हैं आप ये बंकर है। और युद्ध के जब भी हालात बनते हैं तो ये बंकर बहुत काम आते हैं एक शेल्टर के तौर पर। ये सभी पुराने बंकर हैं जिसका इस्तेमाल कम ही हुआ करता था, क्योंकि इतनी गंभीर स्थिति पहले कभी नहीं बनी। और जब पाकिस्तान की तरफ से लगातार सीज फायर तोड़ा जा रहा है, ऐसे में इन बंकरों में सुरक्षा व्यवस्था को दुरुस्त किया जा रहा है और वो तमाम सुविधाएं मुहैया कराई जा रही हैं, जिससे ये लोग फायरिंग के वक्त खुद को बंकर में सुरक्षित रख सकें। इस वक्त हम जा रहे हैं कम्युनिटी बंकर के अंदर, आपको दिखाएंगे क्या होता है ये कम्युनिटी बंकर। ये कम्युनिटी बंकर की अगर हम बात करें, यहाँ पर जो यहाँ अंडरग्राउंड एक बंकर रहता है। जब भी पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग की जाती है तो जितने भी यहाँ का सिविलियन पॉपुलेशन है वो इस कम्युनिटी बंकर का सहारा लेके पूरे गाँव के लोग इस बंकर में आते हैं। कुछ टाइम पहले हमने देखा पूरे कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है इसी तरह के बंकर्स को जो है फिर से एक्टिवेट किया गया है। चाहे छोटे बच्चों की बात करें, लेडीज़ की बात करें, सारे जितने भी लोग हैं गाँव के, वो इन बंकर्स का सहारा लेते हैं क्योंकि उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन तब होता नहीं है जब पाकिस्तान की तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन एरियाज को टारगेट करने का प्रयास किया जा रहा है। ये गांव ठीक पीओके के सामने मौजूद है, जहां धीरे धीरे तनाव बढ़ता जा रहा है, जहां स्थिति नाजुक बनी हुई है। लोगों को वो दिन भी याद आ रहा है जब युद्ध विराम के समझौते से पहले मोर्टार के गोले दागे जाते थे। जो लोग हैं वो डरे हुए हैं, कम्युनिटी बंकर्स में वो जा रहे हैं। क्या बताएंगे इस पर? इधर तो फैल चलता है हर बार, इधर हमें रहने की भी जगह नहीं है कहीं। यहाँ 50-60 घर हैं, इस एक पीढ़ी में वो कहाँ आएंगे। इधर फैल का कोई भरोसा नहीं है, दिन में भी फैल हो जाता है और रात में भी हो जाता है। अगर दिन में हो जाता है तो फिर भी हमें लोग मरते हैं, तो रात में होता है तो हमें लोग मरते हैं। कौन कहाँ रात में भागेगा अंधेरे में। हज़ारों गोले इधर गिरे, एक की बार एक महीने में कम से कम 250 गोला गिरा इधर। जी हाँ, बहुत शेलिंग होती है, बहुत। हमले के डर के बावजूद सीमा पर रहने वाले लोगों का जज्बा कायम है और ये लोग आतंकी हमले का बदला लेने की मांग कर रहे हैं और देश के साथ खड़े हैं। पूरे देश में देख रहे हैं किस तरह से अलग अलग
जो है प्रदर्शन देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ पूरे दुनिया भर की अगर हम बात करें, पहलगाम जो अटैक हुआ, आतंकी गतिविधि जो हुआ, पूरे देश भर में इस अटैक की जो है वो निंदा की गई। लेकिन उसके ठीक बाद हमने देखा लाइन ऑफ कंट्रोल एरियाज में अगर हम बात करें, पाकिस्तानी ट्रूपर्स ने किस तरह से अब शुरुआत की है यहाँ की सिविलियंस को टारगेट करना। कहीं ना कहीं इससे साफ तौर से ये जाहिर होता है किस तरह से ये उन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन है जो अब यहाँ पर जो मस्जिद है उनको भी टारगेट करते हैं। हालात चाहे जो भी हो, पाकिस्तान कितनी ही गिरी हुई हरकत क्यों न करे, जम्मू कश्मीर की आवाम देश के साथ खड़ी है। भारतीय सैनिकों ने भी मोर्चा संभाल रखा है, क्योंकि अब हर नापाक हरकत का करारा जवाब मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो साजिश की टाइमलाइन के बारे में आपको बताते हैं। 5 फरवरी को पीओके के रावलकोट में एक बड़ी बैठक होती है। लश्कर, जैश और हमास के नेता इसमें शामिल हुए थे। बैठक के बाद में हाफिज को शिफ्ट कर दिया गया, पहलगाम में वर्कर्स को एक्टिव किया गया और 15 मार्च को लश्कर के मुख्यालय में एक और बैठक होती है। लश्कर के डिप्टी कमांडर सैफुल्लाह इस बैठक में मौजूद रहता है। आईएसआई, पाक आर्मी के लोग भी इस बैठक में शामिल थे। पहलगाम में आतंकी हमले का प्लान तैयार यहीं किया गया। हाशिम मूसा तलहा भाई को हमले की जिम्मेदारी दी गई थी। जानकारियां मिल रही हैं। 15 अप्रैल सभी आतंकी जम्मू कश्मीर के पहलगाम पहुंच जाते हैं। आरू घाटी, बेताब घाटी, अम्यूजमेंट पार्क की रेकी की जाती है और आतंकवादियों के ने हथियार भी बेताब घाटी में ही छुपा रखे थे पहले से ही, जो जानकारी यहां पर मिली है। और हाशिम मूसा तलहा भाई को ही इसकी जिम्मेदारी यहां सीधे तौर पर दी गई थी। तो पहलगाम हमले को लेकर बड़े खुलासे भी हो रहे हैं। आपको बता दें, खुलासा ये यहां पर हुआ है कि ग्राउंड वर्कर्स की मदद से ही इन आतंकवादियों ने इस पहलगाम में बड़े हमले को अंजाम दिया है। और क्या कुछ खुफिया जानकारी मिली है आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जब पहलगाम में आतंकी हमला हुआ था, तब ये कहा जा रहा था कि बिना लोकल सपोर्ट के आतंकी इतना बड़ा हमला नहीं कर सकते। उस समय जो आशंका जताई गई थी, वो आशंका अब सच साबित होती दिख रही है, क्योंकि एनआईए सूत्रों के हवाले से जो खबर निकलकर सामने आ रही है, वो आपके कान खड़े कर देगी। खबर मिल रही है कि एनआईए की पूछताछ में 3 ओवरग्राउंड वर्कर्स ने यह कबूल कर लिया है कि वो आतंकियों से मिले हुए थे। एनआईए सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि पर्यटकों को घुड़सवारी कराने वाला एक लोकल घुड़सवार आतंकियों से मिला हुआ था। खबर यह भी है कि इन ओवरग्राउंड वर्कर्स ने न सिर्फ आतंकियों को हमला करने में सहयोग किया, बल्कि जब तक आतंकी बैसरन घाटी में रहे, उन्होंने उन आतंकियों को खाना तक खिलाया और अलग अलग तरीकों से उनकी मदद की। सूत्रों के हवाले से वो आतंकी जो कि 3 मोस्ट वांटेड गुनहगार बताए जा रहे हैं, उसमें से एक है हाशिम मूसा। पहलगाम का दूसरा मोस्ट वांटेड गुनहगार है आतंकी आदिल हुसैन ठोकर और पहलगाम हमले का तीसरा मोस्ट वांटेड है अली उर्फ तलहा। ओवरग्राउंड वर्कर्स ने कैसे इन आतंकियों की मदद की, अब वो भी जान लीजिए। एक ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को खूनी हमला करने का पूरा प्लान समझाया। दूसरे ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों को पूरे इलाके की रेकी करवाई और तीसरे ओवरग्राउंड वर्कर ने आतंकियों के लिए खाने पीने का इंतजाम किया। और इसी सपोर्ट की वजह से ही आतंकियों ने 26 लोगों की हत्या कर दी और धर्म पूछकर उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ये पहली बार हुआ है जब जम्मू कश्मीर में धर्म पूछकर पर्यटकों को मारा गया है। और इस कायराना हरकत के पीछे ओवरग्राउंड वर्कर्स की 3 कैटेगरी का हाथ है। पहली कैटेगरी है OGWRS। इसमें वो लोग होते हैं जो बहुत कट्टर होते हैं और अपने धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म के लोगों से नफरत करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स की दूसरी कैटेगरी है OGWR। इसमें वो लोग होते हैं जो आतंकियों की भर्ती करने में मदद करते हैं। ओवरग्राउंड वर्कर्स की तीसरी कैटेगरी है OGWPS। इसमें वो लोग शामिल होते हैं जो नकारात्मक भाव रखते हैं और पैसों के लालच में कुछ भी कर सकते हैं। तो पहलगाम आतंकी हमले का विलेन भले ही हाफिज सईद मसूद अजहर को बताया जा रहा है, लेकिन दावा है कि असली गुनहगार यही ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं, जिन्होंने आतंकियों को निहत्थे पर्यटकों पर हमला करने के लिए उकसाया और आतंकी मूवमेंट की पुलिस और सुरक्षा बलों को जानकारी तक नहीं दी। बहरहाल जांच जारी है, देखना होगा कि एनआईए आगे क्या बड़ा खुलासा करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।